हवाई जहाज़ में यात्रा करने वाले जो मुसाफिर होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उनको 3 प्रकार के टिकट दिए जाते हैं। पहला तो फर्स्ट क्लास का होता है और दूसरा जो होता है वो बिजनेसमैन क्लास का और जो तीसरा होता है वो इकोनॉमी क्लास का। तो जो इकोनॉमी क्लास का टिकट होता है वो उन लोगों को मुहैया कराया जाता है जो आम नागरिक होते हैं। तो होता क्या है मित्रों, एक विमान में एक पे जो यात्री विमान होता है उसमें एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने क्लास का जो टिकट होता है वो लेके उसमें यात्रा कर रहा होता है। और यात्रा करने के दौरान में वो एक चीज़ बहुत बारीकी से देख रहा होता है कि उस विमान की जो एयर हॉस्टेज होती है वो बार बार उस बिजनेसमैन के पास में आती है। कभी तो पानी की बोतल लेके, कभी तो उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और कभी तो उसके लिए खाना लेके आती है। लेकिन वो बिजनेसमैन उस एयर होस्टेस के द्वारा जो हर एक क्रियाकलाप हो रहा था उस चीज़ को बहुत गहराई से उस चीज़ को देख रहा था और उसकी नज़रों को इस प्रकार से भांप रहा था कि इसका जो भाव है उसका भाव हमारे प्रति क्या है। तो जाहिर सी बात है, जब बार बार वो उस बिजनेस मैन के साथ में ऐसा काम कर रही थी तो आखिरी में जब यात्रा समाप्त होने के बस करीब थी तो इतने में वो बिजनेसमैन जो होता है उस एयर हॉस्टेस को अपने नाम का एक कार्ड दे देता है। उस कार्ड पे उसका जो पर्सनल नंबर होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होता है, वो लिखा होता है। और उस कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होने के बाद में जब 5-6 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद में वो जो एयर हॉस्टेज होती है वो उसी नंबर पे कॉल करती है और कॉल करने के बाद में वो बिजनेसमैन कहता है कि चलो हम दोनों लोग आपस में कहीं पे बैठते हैं और चाय और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। ठीक उसके मुताबिक वो एक कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ पे चाय और ड्रिंक वगैरह लेने के बाद में फिर आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि वो एक होटल होता है किराए का, उस होटल में चले जाते हैं और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने के एवज़ में जो बिजनेसमैन होता है उसको तकरीबन 1000 पाउंड की धनराशि देता है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार तकरीबन 1,05,000 रुपये हुआ जाके। और भारतीय करेंसी के बारे में मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो अधिकतर भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं। तो मित्रों, तो ऐसी ये कहानी है, तो उसी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आत्मीयता के तौर पे प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कहानी। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना एक देश पड़ता है वियतनाम, और वियतनाम का ही एक शहर होता है जिसका नाम होता है हो ची मिन्ह। और इसी शहर से सटा हुआ वहाँ पे जो वियतनाम है उसका एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होता है जिसका नाम होता है टेन सोन नाहट। और टेन सोन नाहट ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होता है वहाँ से एक वियतनाम की एक फ़्लाइट होती है, वो 9 अगस्त 2023 को रात के तकरीबन ये 9:30 बजे का वाक़या होता है। और ये विमान अपने गंतव्य के लिए निकलता है और निकलने के बाद में क्या होता है, इसमें जो बिजनेसमैन का टिकट लिए हुए एक बिजनेसमैन होता है तो वो देखता है कि उस विमान के अंदर जो एक एयर हॉस्टेज होती है उसके पास में बार बार जा रही है, चाहे वो ड्रिंक की बोतल लेके हो, चाहे कॉफ़ी लेके हो और चाहे उसकी खाने की चीज़ें हों। तो ये सभी चीज़ें लेकर के बार बार उसके पास जब जा रही होती है तो इस चीज़ को वो जो बिजनेसमैन होता है बहुत गहराई के साथ में देख रहा होता है और उसकी नज़रों को भांप रहा होता है। लेकिन आखिरी में जब यात्रा समाप्ति की ओर हो रही थी तो उतने में जो बिजनेसमैन होता है वो उस एयर हॉस्टेज को एक अपने नाम का कार्ड देता है और उस कार्ड पे उसका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है। 4-5 दिन गुजर जाने के बाद में वो जो एयर हॉस्टेज होती है उस बिजनेसमैन के पास में कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उनमें काफ़ी देर तक बात होने के बाद में वो बिजनेसमैन बोलता है उससे कि चलिए हम आप दोनों लोग कहीं पे मिलते हैं और चाय और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो ठीक है, उनके प्लान के अनुसार वो एक जगह पे
मिलते हैं, बैठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, लेकिन वो प्लान और आगे बढ़ाते हैं। उस प्लान में वो एक होटल वगैरह लेते हैं जाके, और होटल लेने के बाद उसमें जब नाइट वो रुकते हैं तो रात में उस जो एयर हॉस्टेज होती है उसके साथ में शारीरिक संबंध भी वो बिजनेसमैन बनाता है। लेकिन वो शारीरिक संबंध बनाने की एवज में उस जो एयर हॉस्टेज होती है उसको तकरीबन 1000 पाउंड की धनराशि देता है, जो भारतीय करेंसी के अनुसार तकरीबन 1,05,000 के करीब होती है। अब होता क्या है आगे, अब इसका जो एयर हॉस्टेस का जॉब होता है, उसकी जो नौकरी होती है उसको ये छोड़ देती है, और वियतनाम से हर एक देश, कई सारे मुल्कों में जाने वाली फ़्लाइटों में जब ये एयर हॉस्टेस जाती है तो ठीक इसका ये रोटेशन, इसकी प्रक्रिया बन जाती है कि हर एक फ़्लाइट में ये किसी न किसी जो बिजनेसमैन होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करके और उससे अपनी बातें उसके सामने रख के फिर उस व्यक्ति के साथ में ये शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ में ये 1000 पाउंड की धनराशि लेती थी। लेकिन कुछ समय गुजरता गया, उसके बाद में ये जो अपनी नौकरी छोड़ देती है, और इसका जो मकान होता है उस समय और इसकी जो भौतिक सुविधाओं की चीज़ें होती हैं उनमें लगातार परिवर्तन होने लगता है, और जितनी भौतिक सुविधाएं होती हैं ये उनकी ओर आकर्षित हुई, हर एक चीज़ को ये खरीद लेती है। और फिर इसके बाद में जब इसकी प्रक्रिया यही शारीरिक देह व्यापार वाली जो प्रक्रिया होती है, इसने कई सारे मुल्कों में फ़्लाइटों में जाकर के कई सारे बिजनेसमैनों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, और उसके एवज में इसने काफ़ी मोटी रकम उन लोगों से ली। लेकिन इसके बाद में फिर इसने जो शारीरिक संबंध बनाने की इसकी 1000 पाउंड की जो मांग होती थी उसको ये बढ़ाकर इसने तकरीबन 2000 पाउंड के करीब कर दिया। और उसके बाद में ये एक वैकेंसी, एक रिक्तियाँ टाइप की निकालती है, उनमें ख़ासकर उन लड़कियों को ये अपने पास बुलाती है जो एयर हॉस्टेस का जॉब करती हैं, और या फिर एयर हॉस्टेस के जॉब को छोड़ के जा चुकी होती हैं। तो ऐसी तकरीबन ये 30 लड़कियों को एकत्रित करती है, और एकत्रित करने के बाद में ये जो ये लड़की होती है इसकी उम्र तकरीबन 26 साल की होती है, और इसका नाम माई होंग होता है। और फिर ये स्वयं तो नहीं जाती है, लेकिन फिर उसके बाद में ये जो 30 लड़कियों को एकत्रित करती है, उन लड़कियों के से ये शारीरिक संबंध का जो भी ये धंधा होती है वो करवाती है, और उसके एवज में भी ये प्रत्येक लड़की पे तकरीबन 30,000 के करीब ये कमीशन लेती थी। और इस धंधे को चलाने के लिए इसने बाकायदा एक मैनेजर भी रख लिया था। और फिर उसके बाद में ये इसका जीवन अच्छी तरह से गुजर रहा था। जो भी ये अपना बिजनेस कर रही थी, जो भी व्यवसाय कर रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से इसका हो रहा था। लेकिन अंततः एक बात समाज में कही जाती है, जब आदमी बुरे कर्म करता है तो उसके पाप का जो घड़ा होता है वो भर जाता है, और फिर उसका जो पाप होते हैं अंततः उजागर होकर सामने आ जाते हैं। तो फिर एक दिन होता है क्या है, 9 अगस्त 2023 की तकरीबन शाम का 9:30 बजे का ये वाक़या है, जो वो वियतनाम का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होता है टेन सोन नाइट, उसी के पड़ोस में ये एक 5 स्टार होटल होता है। हो ची मिन्ह शहर के पड़ोस में ही एक होटल होता है। उस होटल से वहाँ की पुलिस, जो लोकल पुलिस होती है, उसको एक गोपनीय सूचना दी जाती है कि ये जो 5 सितारा होटल है, इसमें सर इसी रूम में ऐसा ऐसा देह व्यापार हो रहा है। तो उसके अनुसार पुलिस उस सूचना पे पहुंचती है, और सूचना के अनुसार पहुंचने पे जितने जितने नंबर के कमरे बताए जाते हैं उन कमरों को जब खंगाला जाता है और उनकी जांच पड़ताल होती है, तो तकरीबन उसमें 30 लड़कियां और तकरीबन 5 से 10 पुरुष उसमें मिलते हैं। उनको सबको पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद में जब उनसे गहराई से पूछताछ होती है, तो ये जो 26 साल की एयर हॉस्टेज होती है माई होंग, इसकी कहानी निकल के सामने आती है। और इसी के द्वारा ये जितना भी देह व्यापार का ये बिजनेस था, फ़्लाइटों के माध्यम से, फ़्लाइटों में एयर हॉस्टेजों को भेज के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे उनके द्वारा ये देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था उसका पर्दाफाश होता है। और पर्दाफाश होने के बाद में इन सभी लोगों को पुलिस से हिरासत में लेके जेल भेज दिया जाता है, और
अभी तक की जो मीडिया हवालों से, रिपोर्टों से जो भी जानकारी मिली है, उसके अनुसार उन लोगों की जांच पड़ताल चल रही है और इस जांच पड़ताल में कितने लोग दोषी हैं और कितने लोग दोषी नहीं हैं, उसके अनुसार वियतनाम देश की जो पुलिस है उनको सज़ा और पनिशमेंट देगी। लेकिन मित्रों, सच तो ये है, जो पाप और अनैतिक रूप से कमाई हुई दौलत होती है वो कभी फलती फूलती नहीं है और गलत कर्मों के द्वारा जो धन दौलत कमाई जाती है उसकी उम्र संभवतः बड़ी नहीं होती है और सत्कर्म, सद्वृत्ति और मेहनत करके जो धन दौलत कमाई जाती है उसका रास्ता शायद बड़ा होता है और लॉन्ग पीरियड तक वो चलती है। तो मित्रों, जाहिर सी बात है, ये सभी जो भी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, इसका मकसद ये कतई नहीं आपको है कि आपको ठेस पहुँचे, आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो या कष्ट हो। और मित्रों, इस कहानी का मेन उद्देश्य आप सभी लोगों को सुनाने का ये है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सजग रहें और बुद्धिजीवी बने, दूरदर्शी बने और कभी भी इन बातों को जो समाज में आज के समय में चल रही हैं, अनैतिक रूप से पैसे कमाना और अनैतिकता के रास्ते पे चलना, तो इन सभी बातों से किसी भी व्यक्ति को प्रेरित ना करें और वो चाहे अपने परिवार का सदस्य हो, चाहे फैमिली का मेंबर हो, तो उन सभी को कभी भी ऐसी अगर जो उनमें आदतें आती हैं तो उनको अवॉइड करें। और आप सभी लोगों को मित्रों मेरे इस एपिसोड में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। और मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक कि आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।